औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददी कुल्ली मालूम का। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ते रहें और इस्तग़फ़ार करते रहें। थोड़ी थकावट है यार, काम बहुत ज़्यादा था आज के दिन में और बस मसरूफियत ज़्यादा थी। अल्लाह ताला आपके लिए हमारे लिए आसानी पैदा करे, पूरी उम्मत के लिए। तो मेरे बहनों और भाइयों, एक तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कल अटक रिफाइनरी के रिजल्ट हैं, नेशनल रिफाइनरी के रिजल्ट हैं और पाकिस्तान ऑयल फील्ड के रिजल्ट हैं और मुख्तलिफ कंपनियों के रिजल्ट हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ख़ास तौर पर रिफाइनरी सेक्टर के लिए। और उसके बाद एयर लिंक के रिजल्ट हैं कल की डेट में, तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। एयर लिंक के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उसके मुआहदे भी हुए हैं और वो पाकिस्तान में सबसे से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा और इंशाल्लाह उसकी मीटिंग है कल। एयर लिंक की, एयर लिंक अच्छा लगता है, लेकिन आपने जिस रेट पे ये ट्रेड हो रहा है एयर लिंक 147 रुपये 67 पैसे के ऊपर अगर आपको मिलता है तो ये 45 रुपये में और 46 रुपये में आप अपना बाय करें। और 40 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, 40 रुपये का एयर लिंक का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और इसके अलावा अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी दोनों की ईपीएस, पहले भी नेशनल रिफाइनरी की ईपीएस माइनस है और अटक की मजीद माइनस हो रही है और पाकिस्तान ऑयल फील्ड की भी वो माइनस आ रही है। तो इसलिए कल सिनर्जी की भी ठुकाई हो सकती है। अल्लाह ना करे, बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, जिनके पास ये रिफाइनरी पड़ा हुआ है, अल्लाह ताला को अपने ज़मान में रखे। हम तो भाई पिछले जुमे से शार्ट हैं, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। जुमेरात को भी बेचा था, जुमे को भी शार्ट किया था, फिर एक दिन काटा था, 2000 शेयर लॉन्ग किया था और उसके बाद फिर इसको बेचा था, शार्ट सेल किया था और आपको भी बताया था। कोई चीज़ हम छुपाते नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा नेशनल बैंक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। हस्को लिमिटेड जो है, ये मैंने आपको कहा था 5 रुपये 90 पैसे में, 6 रुपये 10 पैसे में, लेकिन उससे पहले मैंने 8 रुपये में भी दिलवाया हुआ है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कल भी इसने 8 रुपये 12 पैसे का ही लगाया और 7 रुपये 90 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। ये मजीद अच्छा लग रहा है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, चुप करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ये आपका हस्को जो है ये इंशाल्लाह 10 रुपये होगा और इसकी ईपीएस 7 रुपये माइनस से 1 रुपये माइनस क्या से हो गई है, इसकी रिकवरी हुई है और इसके साथ साथ मजीद ये बेहतर लगता है। और इंशाल्लाह 10 रुपये का टारगेट है। बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा आप और इसमें भी आपका स्टॉप लॉस 7 रुपये का होना चाहिए। और इसके अलावा कौसम है, कौसम की जो पहली बाइंग बनती है वो 11 रुपये 80 पैसे बंद हुआ है, ये 84 पैसे। और इसकी पहली बाइंग जो बनती है वो 11 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे के दरमियान बनती है कौसम की। और छोटा सिस्टम हम आपको 3 रुपये से कह रहे हैं, 9 रुपये 34 पैसे हो गया, 77 पैसे इजाफा होगा, 36 मिलियन का कारोबार हुआ है। छोटा सिस्टम 10 रुपये का टारगेट है, इंशाल्लाह ये कल 10 रुपये में हम बेचेंगे। नेशनल बैंक मैंने आपको 50 रुपये में 2 दिन पहले बताया था और आज ये 60 रुपये 65 पैसे है, ये मजीद अच्छा लगता है। और बैंकिंग सेक्टर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के हवाले से न्यूज़ आई है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में न्यूज़ ये आई है कि MCB, यूनाइटेड बैंक, बैंक अल हबीब ये कल आपके परफॉर्मेंस देंगे। मार्केट की बाकी जगह से टुकाई होगी और बैंकिंग सेक्टर आपका अच्छा होगा। उसमें मिज़ान बैंक, MCB, बैंक अल फलाह, UBL और ये आपके बैंकिंग सेक्टर अच्छा होगा और नेशनल बैंक भी अच्छा होगा। कल के दिन में ये टिप है आपके लिए। हबीब बैंक, HPL, हबीब अल हबीब बैंक और UBL, मिज़ान बैंक, MCB, फैसल बैंक भी चलेगा और नेशनल बैंक भी चलेगा। ये तो आपको बैंक की टिप होगी। नेशनल बैंक हट के है, तो हम तो वैसे भी आपको कह रहे थे कि आप बैंकों में काम करें और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आपको ये बताना चाहते हैं दूसरे नंबर पर कि मिनी बजट आ रहा है, ये किसी को भी खबर नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि 15 तारीख तक मिनी बजट हर हाल में आ जाएगा या इस महीने के एंड में 15 इस महीने के सेंटर में बजट आ रहा है मिनी। कोशिश तो यही होगी कि 10 और 15 के दरमियान डेट को हम मिनी बजट ले आएँ और उसके अलावा उसमें टैक्स लगा दें काफ़ी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये IMF के साथ जो मामला है, जो FBR ने हदफ दिया था वो पूरा नहीं हुआ और इसकी वजह से 100 से 120 तकरीबन फ़र्क है अरब रुपए का टैक्सेस में। तो इसकी वजह से जो है आपका, मैंने आपको बताया कि 100 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स का शॉर्टफॉल है और इसमें जो है वो आपको मिनी बजट हम लेके आ रहे हैं। IMF की शर्त है। और दूसरे नंबर पर कर्ज रीओवल नहीं कर रहे, इसलिए आपसे मेरी बहुत बाला गुजारिश है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपना माल बेचने की कोशिश करें। और इसके अलावा आगा स्टील और पावर की बात करते हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करते हैं। पावर को होल्ड रखें, 6.9% पावर सीमेंट अपने शेयर बेच रहा है और वो तकरीबन जो सौदा हुआ है वो मेरे इतला के मुताबिक 7 रुपये के ऊपर बिकेगा। 7 रुपये होगा पावर सीमेंट। आगा स्टील है, इसमें कल आप अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये 2 दिनों से कैप मार रहा है और तीसरा कैप हो चुका है इसको और 15 रुपये 20 पैसे के ऊपर बंद हुआ है।
और ये जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है ये स्टॉप लॉस लगाएं। अब आपको बताते हैं दीवान फ्रूट मोटर, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा। दीवान फ्रूट मोटर का मैं आपको बता रहा हूँ कि 52 रुपये 84 पैसे बंद हुआ है, 2 रुपये 24 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। इसकी भी जो बाइंग बनती है वो 50 रुपये के करीब बनती है, और जैसा कि कल ये 50 रुपये मारा था और एंड में इसको उठा के ले गए थे। इसको मैंने आपको सेल कॉल दी थी, उसके बाद बाइंग कॉल दी थी 50 रुपये में, और उसके बाद ये 52 रुपये 84 पैसे बंद है, 50 रुपये कुछ पैसे में। इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, DCL और नेशनल बैंक और PIA आपके पोर्टफोलियो में हाउसहोल्ड ये चीज़ें होनी चाहिए, और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए इंशाल्लाह, और हब पावर भी होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में इंशाल्लाह। इस हफ्ते हम OGDC PPL को चला रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, लेकिन कल के दिन में आपने आपको बता दिया बैंकिंग सेक्टर सेव है, और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से आप निकलने की कोशिश करें। फ्यूचर वाले भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, और ये बजट की खबर किसी टाइम भी आएगी, आप अपना स्टॉप लॉस लगा के शेयर की क्वांटिटी कम करें, और कोई मसला नहीं है। कल के दिन में आपको मौका मिलेगा ऊपर बेचने का, और आप अपना माल ऊपर बेच के, और एंड में प्रेशर आएगा, आप अपना माल बेचिएगा और दोबारा बाय कीजिएगा। तो दीवान फ्रूट मोटर का मैं बता रहा था 51 रुपये 40 पैसे और 50 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ये 19 रुपये बंद हुआ है, 6 पैसे कम 4 पैसे, और 1 रुपये 42 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। इसको इसी महीने में इंशाल्लाह 25 रुपये कराएं, इसी हफ्ते में, महीना नहीं सॉरी माजरत, और 25 रुपये में हम इसको आपको PIA करके दिखा देंगे। 15 तारीख से पहले 25 से 27 रुपये 15 तारीख लगा लो, इससे पहले हम आपको इसको करके दिखाएंगे। इसके अलावा सैड एटमो में बात करते हैं, FFBL है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। अक्टूबर मैंने कल 21 रुपये में बेचा था, ये 14 रुपये बंद हुआ है, और 14 रुपये में मैंने बाइंग भी की है, मेरे पास पड़ा हुआ है, और A-Link भी मेरे पास पड़ा हुआ है। आगे बताता हूँ मैं A-Link के बारे में, फिलहाल ये मैं ऐसा ऐसा काम निबेड़ता जाऊँ। और इसके साथ साथ FFBL का मैं बता रहा था 45 रुपये मिले, 46 रुपये बंद हुआ है, ये अच्छा लगता है। इसके साथ FFC और AGL मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और AGL ये 86 पैसे की कीमत में इजाफा होगा, 35 रुपये टच करना है AGL ने, 32 रुपये 76 पैसे बंद हुआ है। इसकी बाइंग 31 रुपये में बनती है, 32 रुपये पूरे, 31.40 31.70 में इसकी बाइंग बनती है, जहाँ पे ये 30-40 पैसे माइनस वो 40 पैसे 50 पैसे वहाँ पे इसकी बाइंग बनती है। लेकिन जाना कल इसने ऊपर ये कॉलम, इसमें पहले टाइम में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। इसके अलावा TPLP और ट्रीट की मेरे पास न्यूज़ है, ये हमने डिलीवरी में जो पैसे कमाते हैं हम इनका छोटे आइटमों की डिलीवरी ले लेते हैं। जैसे PIA हमने 3 रुपये में लिया, हाउसकोल हमने 4 रुपये में लिया। मेरे पास हाउसकोल माशाल्लाह 1 साल से मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, और मेरे पास बहुत नीचे का है, और मेरी अटक रिफाइनरी शार्ट है, नेशनल रिफाइनरी शार्ट है, PRL शार्ट है, और दीवान फ्रूट मोटर मेरी जो अपनी ज़ाती बाइंग है वो माइनस में है। माइनस मतलब कि जो रेट ट्रेड हो रहा है 50 रुपये, मेरी जो रेडी का माल है वो ये नहीं है, वो माइनस में है तकरीबन 7 रुपये, यानी 57 रुपये का मेरे पास पड़ा हुआ है। 7 रुपये माइनस का मतलब कि जो मेरी बाइंग है वो मैं जो बेचता हूँ माल और दोबारा बाय करता हूँ, उस लिहाज से मेरी जो इसकी एवरेज बनती है वो 7 रुपये माइनस बनती है। दीवान फ्रूट मोटर की ये मैंने आपको 6 रुपये में कहा था, PIA 6 में कहा था, AGL 6 में कहा था, और शहबाज करे परवाज साजी हो साजगार इसका मेरा नारा था। शहबाज करे परवाज ते जाने राज दिलांदे जांदे रहे जींदे रहे, तो 100 रुपये मिला गया। उसके बाद 140 टारगेट था, 170 270 और 570 और 670 और 870 और 870 में कुछ माल बेचा था। उसके बाद 1170 में 74 में माल बेचा है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और अब आपको बताते हैं अक्टूबर मैंने आपको बता रहा था कि इसकी बाइंग 12-13 रुपये में बनती है, और होल्ड रखें। और जिस सेक्टर में कल मैं आपको अपने ग्रुप में काम करूँगा, किसी भी ग्रुप में एक्टिव नहीं होगा, तुम्हें मौत पड़ती है 2-3 हज़ार देने में, क़यामत आ जाएगी, रोटी बंद हो जाएगी तुम्हारी, 5 मरले का प्लाट मांग लिए तुम्हारे से, फोकट में चस्के लेते हो, और पर्सनल पे आके बोलते हो डॉक्टर साहब 500 ले लो, 1000 ले लो। क्यों लूँ मैं, चूड़ा मसली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने 1,70,000 से ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, और उसमें माशाल्लाह 55,000 रुपया से 65,000 मैंने अपना खुद लगाया, और उसके सबूत भी मैंने ग्रुप में दिए। एक बंदे को मैंने 20,000 रुपये के दरवाजे लगा के दिए हैं, बाकी राशन वाले और बिल वाले हैं, उसके भी एविडेंस मेरे पास है, किसी को चाहिए हो तो मैं दे सकता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं टेक्सटाइल में, हीरा टेक्सटाइल HI रात, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अब इसको ख़त्म करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सैड आइटमों को ख़त्म कर रहा हूँ मैं। बर्जर पेंट मैंने आपको कहा हुआ है, इसके ऊपर ध्यान रखें। पाकिस्तान ऑयल फील्ड कल ऊपर जाएगा, इसकी EPS यानी प्रॉफिट तो कमाया है, लेकिन इसके ऊपर मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा हो गया। अटल रिफाइनरी के रिजल्ट माइनस आ रहे हैं, पिछली EPS से 40 से 50 रुपये माइनस होंगे। नेशनल रिफाइनरी के 50 रुपये 40 रुपये, पहले EPS अगर 150 माइनस है, EPS माइनस में है,
और देना दमाना कुछ नहीं है। तो इसकी माइनस में EPS जो आ रही है वो 190 रुपये आ रही है। और पाकिस्तान ऑयल फील्ड के रिजल्ट कमाया बहुत है, लेकिन मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा हो गया। अब बात करते हैं गैल की। गैल हाँ खोल दे। गैल MSCI में ट्रेड हो गया और इसको लिस्ट में शामिल किया गया, तो ये मुझे अच्छा लगता है इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ छोटा गंदारा ये है और बड़ा गंदारा, छोटा गंदारा गैल है GL और बड़ा गंदारा GHNI है। तो इसमें कल हमने इसको बेचा था माल और एंड में हम लेके गए थे, मेरा एक दोस्त नहीं बेच सका, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है आसिम भाई। और अल्लाह ताला बेहतर करे, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास ये भी न्यूज़ है कि ऑटो सेक्टर के ऊपर भी टैक्स लगेगा, रिफाइनरी के ऊपर भी जो अपग्रेड होंगी उसमें 3 से 5% उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा एहतियात कीजिएगा और थोड़ा सा सीमेंटों के ऊपर भी टैक्स लग सकता है। ये जो मिनी बजट आ रहा है इंशाल्लाह 15 तारीख से पहले और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर और कॉन्शियस होकर आप काम कीजिएगा। और बजट पेंट के ऊपर फोकस रखें। ये सैड आइटमों में CTM कॉलोनी टेक्सटाइल बिल है, ये इसका भी मैंने आपको बताया हुआ 3 दिनों से, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। JSGCL है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। ये सैड आइटम ने भेज दिए। अब हम आपको रूटीन वाइज शेयर बताते हैं। और इसके अलावा प्रॉक्सी एक शेयर है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। हम तो आपको रोज़ कहते हैं। NICL है, इसमें हम काम नहीं कर रहे, ये मेरे पास ध्यान है लेकिन हम काम नहीं कर रहे और ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। और PICT है, इसके बारे में एक अच्छी न्यूज़ आने वाली है, ये भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। मेरे पास 15,001 शेयर पड़े हुए हैं, 15,100, उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास PICT के 25,001 अकाउंट में पड़े हुए हैं, 1,801 अकाउंट में पड़े हुए हैं। अल्लाह खैर सलाह और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अब बात करते हैं DCL की। तो DCL भाई ये 60 पैसे 8 रुपये लो लगा है और इसकी बाइंग बनती है 60 रुपये 40 पैसे और 30 पैसे और 50 पैसे में इसकी बाइंग बनती है DCL, जहाँ पे 30 पैसे माइनस हो। क्लोवर को आपने कल बाय करना है और होल्ड रखना है क्लोवर को। और फैसल बैंक ये कल माइनस बंद हुआ है, 50 रुपये हाई लगा है, 75 पैसे, 1 रुपये अपने हाई से नीचे बंद हुए, 21 पैसे माइनस बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग बनती है 49 रुपये पूरे में, 49.10 में इसकी बाइंग बनती है। और छोटा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, इसको कल पहले टाइम में आप बेचिएगा। SYM इसको सिस्टम बोलते हैं। और ट्रीट मैंने आपको बताया वो शेविंग का सामान भी अब फोम भी बना रही है, चुर चुर। और ये भी बता रहा हूँ चाइना जा रही है, चाइना से अपना माल तैयार करके ट्रीट वाले यहाँ पे माल बेचेंगे, उनको लेबर भी सस्ती पड़ती है, बिजली की कीमतें भी सस्ती पड़ती हैं। तो ये अपना बिजनेस वाइंड अप करके चाइना से शंघाई से अपना बिजनेस इधर ट्रेड करेंगे और अमेजोन के ऊपर भी अपना काम करेंगे। बाकी TPL का ध्यान है, TPLP वो थोड़ा लिया मैंने, 15,000 शेयर, ज़्यादा नहीं है मेरे पास। और पाइनियर चराट है, इसकी जो बाइंग चराट की बनती है वो 62 रुपये में बनती है, 64 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है। और पाइनियर की बाइंग बनती है 100 और पाइनियर की बाइंग बनती है 160 रुपये बंद हुआ है ये तकरीबन। और 157 और 155 रुपये में इसकी बाइंग बनती है पाइनियर की। और इसके अलावा DG खान सीमेंट की बात करते हैं तो DG खान सीमेंट ये 77 रुपये बंद हुआ है, 2 रुपये इसकी कीमत में माइनस बंद हुआ है। सीमेंटों में टैक्स लगने की न्यूज़ें हैं, बाकी मेरा रब बेहतर जानता है। तो अगर आपने सीमेंट बाई करना है तो सीमेंट की जो बाइंग है ये 76 रुपये, 1 रुपये माइनस के ऊपर DG खान की बेहतरीन बाइंग होगी। मैंने 77 में भी लिया है जुम्मे वाले दिन और मेरे पास होल्ड पड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि मैं इसको लेके जाऊंगा सेकंड टाइम में। पहली वीडियो में मैंने बता दिया था आपको कि मैं इसको सेकंड टाइम में लेके जाऊंगा जुम्मे वाले दिन एंड में, और तमाम को बाय कॉल भी दी थी। इसके अलावा कौसम का भी मैंने बता दिया, टॉमी कुत्ता टॉम CL, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। ये 40 रुपये 80 पैसे लो लगा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ये 40 रुपये 40 पैसे में बाइंग बनती है टॉम CL की। कल पहले सेशन में माल बेची पोर्टफोलियो लिए कर, तेरे प्यो दी मार्केट नहीं है, पोर्टफोलियो हल्का कर हल्का कर हल्का कर। और इन तोते मैना के चक्कर में ना, कोई तोता है कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना। ये जो टेक्निकल वाले और ये ले लो तो वो ले लो, ओवरसोल्ड तो ओवरबोल्ड, ये सब फारिग है, इनको फारिग करें, अपना काम करें। और इसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, 18 रुपये 40 पैसे में बाइंग बनती है। और साजगार की जो बाइंग बनती है वो 940 और 70 में बाइंग बनती है। और पाकिस्तान रिफाइनरी है, इसकी कल ठुकाई करेंगे, नेशनल रिफाइनरी की, अटल रिफाइनरी की, सिनर्जी की चंगी ठुकाई करेंगे और पट्टियाँ मैं ही रखूँगा। और बहरहाल आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, जिनके पास लॉन्ग में है, हम तो शार्ट में है और शार्ट काटना भी है। कल हमने परसों हम इसको बाइंग भी करके ले जाएंगे और हो सकता है अटल रिफाइनरी को ये खींच दें, नेशनल रिफाइनरी को मार दें और पाकिस्तान रिफाइनरी भी खींच दें। इसका 2 रुपये का डिविडेंड भी खड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रिफाइनरी वाले कल आँखें चार करके बैठना। दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किसी लड़की से आंखें चार कर, खुली जुल्फे
बजी पायल एहतियात से काम करना है इनमें। रिफाइनरी सेक्टर में अटक को ऊपर कर सकते हैं, डिप के बाद, पहले नहीं। जब डॉक्टर बाटा करेगा ग्रुप में, अपने वीआईपी ग्रुप में बताएगा उस वक्त, और पीआरएल भी उस वक्त चलेगी इंशाल्लाह। और उसके बाद कल हमने बाटा काटना है इसका। और एसएनजीपी है, ये आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। और ये 64 रुपये बंद हुआ है, इसकी 63-62 में बाइंग बनती है। पीएसओ है 58 रुपये में, 158 रुपये में बाइंग बनती है पीएसओ की। और इसके साथ साथ एंग्लो लिमिटेड है, ये 337 का हाई लगा था, 7 रुपये प्लस हुआ था, 7.5 रुपये उसके बाद 21 पैसे प्लस में रह गया। अब बात करते हैं एयरलिंक की और नेटसोल की। भाई नेटसोल मुझे अच्छा लगता है, ये 25 रुपये और 26 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। नेटसोल की बेहतरीन रेट होगा। और एयरलिंक कल इंशाल्लाह ये 47 और 10 तकरीबन 60 रुपये लगना चाहिए इसका हाई एयरलिंक का। और उसके बाद ये कैप भी हो सकता है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। और तकरीबन वो 62 रुपये और 40 पैसे में इसकी कैप बनता है। 62 रुपये 40 पैसे ही मेरा अपना टेक्निकल होता है। और इसके ऊपर आप अपना माल बेचिएगा। और नीचे की जो बाइंग बनती है वो 40 रुपये में बनती है। 47 बंद हुआ है, नीचे अगर लेना चाहते हैं तो 40 में लीजिएगा। 1 मिनट बाद में आइएगा। और इसके साथ नेटसोल है, नेटसोल अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है भाई। ये इसकी बाइंग है 26 रुपये और 25 रुपये, 26 रुपये और 25 रुपये की नेटसोल की। और ऊपर आपने बेचना है। और आपका अगर वो भी प्लस बंद होता है आपका एयरलिंक, तो एयरलिंक में भी आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और 54 रुपये से ऊपर ट्रेड होता है तो 54 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। और नेटसोल का मैंने बता दिया 25 रुपये में बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ पीपीएल है, पीपीएल आप 108 और 9 रुपये में बाइंग बनती है। ओडीडीसी आप होल्ड रखें, ओडीडीसी की जो बाइंग बनती है वो 132 रुपये 90 पैसे बंद हुआ है। 31 और 30 में बनती है, 1.5 रुपये माइनस के बाद। और इसके अलावा हाफ पावर है, हाफ पावर की जो बाइंग बनती है ये इंशाल्लाह 48 और 50 में बनती है। और छोटा गंदारा, इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग करनी है आपने छोटे गंदारे की, वो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। 274 रुपये बंद हुआ है, 62 रुपये का लो लगा है, 87 का हाई लगा है। और इसका आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 265 रुपये का। स्टॉप लॉस रखें गली का, गैर का। और ऊपर जब ये जाता है तो 80 और 2 84 82 रुपये में इसकी सेल बनती है। और ये मैं अपना टेक्निकल रूहानी होता है हमारा टेक्निकल। और इसके अलावा गैल है GHNI, तो GHNI अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये 55 और 52 रुपये के दरमियान बनती है 300। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और अगर आप लेना चाहते हैं और ऊपर बेचना चाहते हैं तो 70 रुपये के करीब, 68 रुपये के करीब इसकी सेल बनती है 8-10 रुपये प्लस के ऊपर। और गनी की भी यही 8-10 रुपये प्लस के ऊपर गैल की भी सेल बनती है। और होंडा कार की जो बाइंग बनती है और वो बनती है, इसकी जो बाइंग बनती है ना वो 42 और 45 में बनती है। गनी की 300 और होंडा कार की जो बाइंग बनती है वो 255 का लो लगा है, 253-52 में इसकी बाइंग बनती है। और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। और इसके साथ साथ TRG है, इसके ऊपर फोकस रखें, TOMCL। और कल हम अपना माल बेचेंगे पहले, और उसके बाद मैं ग्रुप में बताऊंगा कि क्या और किस तरह बाय करना है और उसमें कैसा होगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। बैंकिंग सेक्टर अच्छा होगा, बैंकिंग सेक्टर अच्छा होगा। मिज़ान बैंक, UBL, HBL, MCB ये VIP होंगे। और बैंक अल हबीब और हबीब बैंक ये भी VIP होंगे। और उसके बाद थोड़ा फैसल बैंक भी चलेगा, नेशनल बैंक भी चलेगा। इनके ऊपर फोकस रखिएगा। एयरलिंक को हम बेचेंगे, अक्टूबर को बेचेंगे और फिर डिप में बाय करेंगे। और जब मैं बेचूंगा तो ग्रुप में बताऊंगा। रिफाइनरी शार्ट है, जब बाटा काटूंगा, बाटा मतलब शार्ट सेलिंग होती है, जब वो मैं काटूंगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह अटक, नेशनल, PRL तीनों की मारी हुई है टका आगे। और माशाल्लाह मेरे रेट से तो तकरीबन 18 रुपये नीचे है भाई। और मैंने कुछ काटा भी है, मसला नहीं है। और फिर उस दिन 7 रुपये प्लस हुआ था, फिर मैंने इसकी ठुकाई कराई थी, 5 रुपये फिर उधर से दे गया मुझे अटक, नेशनल, PRL। और मैंने चैलेंज के साथ कहा था ये जब ये बढ़ेगा तो मैं बताऊंगा। भाई बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। दूसरे नंबर पर एक सोशल छोड़ा हुआ है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब के पेपर जमा हो गए हैं और वो वाइस चांसलर बन जाएंगे। तो काफ़ी यूथ ये सोच रहे हैं कि इमरान खान VC बन गया उधर का, UK का, तो ये छूट जाएगा। और भाई ये करप्ट बंदा हो गया, इसको VC नहीं बनाया गया। कल इंग्लैंड वाले मर गए हैं। वो एक लेडीज़ बहुत अच्छी है उधर जो उसके मुकाबले में खड़ी हुई है, 3 बंदे के नाम है, वो दोनों अच्छे हैं। इसको छोड़ के कोई VC नहीं बन रहा। बहरहाल आप अपना माल सुबह प्रॉफिट टेकिंग करना, जहाँ मैं बोलूँ ग्रुप में प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और जहाँ मैं बोलूँ बाय करना है, PIE को रखना है, दीवान मोटर को रखना है, टोमी को रखना है। और इसके अलावा सीमेंट
और रिफाइनरी सेक्टर की ठुकाई तो नहीं होगी सीमेंट की, बड़ा रिफाइनरी की होगी। और वहाँ पे मैं बाय निकाल दूंगा आपको कि किस लेवल पे और कहाँ और कैसे बाय करना है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। नेट सोल एयर लिंक कैप मार सकता है और नीचे आपका स्टॉप लॉस ये 42 रुपये का होना चाहिए, 40 रुपये का होना चाहिए, 47 रुपये बंद हुआ है। और इसके साथ ये होल्ड रखें और दीवान फ्रूट मोटर होल्ड रखें, इसमें ट्रेड करें, रख के ना बैठे कोई भी माल। दीवान फ्रूट मोटर में ट्रेड करोगे तो ज़्यादा पैसा कमाओगे और वरना मारे जाओगे। और इसके साथ साथ फ्यूचर वाले रात से मेरी ये देखो तेनू अल्लाह तो वास्ते ही होए, समझ जा 3% आ जा, कल तेरे को माल पे ना हल्का कर, कल अगर आपके पास माल पड़ा हुआ है फ्यूचर में तो मेरी जानू हल्का कर और कोशिश कर डे ट्रेड में मैं जो काम करवाता हूँ उसमें निकल, कम क्वांटिटी में ले और अच्छा ले। 15 तारीख बहुत ज़्यादा सेव होकर काम करें, मार्केट अच्छी होगी, उसके बाद ठुकाई होगी मार्केट की। अल्लाह आपके लिए हमारे लिए आसानी पैदा करे और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं या अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा कर दे मेरे मालिक, तुझे रहमान और रहीम होने का वास्ता मेरे रब सबकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह तेरे सिवा कोई अता करने वाला नहीं है, किसके दर पे जाए, तू रहमान है, रहीम है, करीम है मेरे रब। या अल्लाह मेरे तमाम भाइयों के लिए परेशानियां दूर कर दे और सबके लाश को नफ़ों में तब्दील करा दे। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उसके लिए भी आसानी पैदा कर, जो नफरत करते हैं या अल्लाह उसके लिए तो डबल आसानी पैदा कर मेरे मालिक, उसको हिदायत भी दे। और अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। और जिनके वालिदैन बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जिनके दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की। और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो जो देखता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक तो किया करो यार, कमेंट्स तो किया करो। लगे बंदे 500 देखते हो, 60 कमेंट्स होते हैं, क्या फ़ायदा यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।